मेष राशिफल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मेष राशि के जातकों का अगले पूरे एक महीने का यानी कि जुलाई महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। जुलाई का महीना आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को, 18 जुलाई को बुध ग्रह वक्री होंगे और सूर्य देव का गोचर आपके चतुर्थ भाव पर होगा। यानी कि पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में कर्क राशि में 16 जुलाई को गोचर करेंगे। केंद्र और त्रिकोण का संबंध सूर्य से जुड़ने के कारण सूर्य प्रशासनिक पावर को एक्टिवेट करेगा। शनिदेव के वक्री हो जाने से, वक्री जब होंगे तो मतलब ये एक घर पीछे का अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे। यानी कि जो 7.5 का एक प्रेशर बना था, जो शुरू हुआ है 7.5, उसमें भी थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलती है, जिससे आपके तमाम ऐसे कार्य जो रुके हुए थे, जिन कार्यों में आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, वो फिर से आप एक देखेंगे अचानक आपकी वो कार्य फिर से मजबूत तरीके से शुरू हो गए। आमदनी आपका जो कमजोर था वो फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसका कारण क्या है? तो शनिदेव वक्री हो गए। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक समझें। समय का अभाव हो तो आप इसे वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए। बाद में आप अपने जब आपको टाइम हो तो वहां पर ध्यानपूर्वक इस पूरे विश्लेषण को आप समझिए। क्योंकि कई बार हम अपने फायदे की चीजों को सुनना चाहते हैं, तो आपके फायदे के बारे में भी बात करेंगे और आपके लिए तमाम सावधानियों का भी हम विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ये आपका जिम्मेदारी होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस महीने के अंदर राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह विराजमान रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि से सिंह राशि तक। तो राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह का समावेश होने का मतलब होता है कि ये एक बड़े डेवलपमेंट, उन्नति जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे थे, उसको एक बार शनिदेव के वक्री होने से आप देखेंगे कि वो कार्य अब आपके फिर से सुचारू रूप से चलने लग गए और आपकी जो आमदनी जितनी आप चाहते हैं वो आमदनी आपकी फिर से आपको पुनः वापस मिलने लगा। मंगल ग्रह केतु के साथ गोचर करेंगे, तो इस माह में थोड़े से सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझेंगे तो अग्नि तत्व का बढ़ावा होगा। यानी कि कोल्ड, कफ, फीवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप महिला हैं तो ब्लड इन्फेक्शन आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। यानी कि मासिक धर्म इत्यादि में थोड़ी सी अनियमितता हो जाना, रुकावट हो जाना, गर्भ से संबंधित परेशानी, दिक्कत, कष्ट से आपको थोड़ा बचाव करना होगा अपने आप को। आर्थिक स्थिति इस महीने में आपकी बेहतर होगी। कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, इससे आपके प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिलेगी। सिलेक्शन मोड पे आप काम करेंगे, सिलेक्टिव मोड पर। यानी कि जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो चीजें आपकी बेहतर परिणाम देने में आपको सहयोग करेंगे। आमदनी का ग्राफ आपका बढ़ेगा क्योंकि शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनिदेव के वक्री होने से व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे। कारोबार व्यापार का विस्तार होगा। सूर्यदेव केंद्र में गोचर करेंगे, इससे आपका प्रशासनिक पावर इंक्रीज होगा। बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बनेगी।
और सूर्य देव के बलवान होने से, ताकतवर होने से, या सूर्य देव का शुभ गोचर होने, बलवान नहीं कहेंगे, शुभ कहेंगे, क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो ये एक तरह से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि दशम भाव में पड़ने से आपको इसका लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट होंगी, कैरियर में कुछ नए आपको अवसर मिलेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, केंद्राधिपति पावर एक्टिवेट होगी, इससे आपके रिश्तों में सुधार होगा। सूर्य बल का बढ़ जाना मतलब ऐसे समय में कहीं भी आप अपनी कोई दावेदारी रखते हैं उसमें आपको सिलेक्शन मिलता है, यानी कि आपका सिलेक्शन होता है। संबंध रिश्तों को ये ठीक करने वाला समय होता है। ऐसे समय में नवनिर्माण कार्यों का या तो योजना बनाया जाता है या फिर उसकी शुभारंभ की जाती है। मंगल जब कर्क राशि में, सूर्य जब कर्क राशि में गोचर करते हैं तो कहते हैं कि पूरी धरती जो है रजस्वला हो जाती है, यानी कि जल तत्व का विस्तार होता है। पूरी पृथ्वी में जल ही जल हो जाता है और पूरी हर धरती जो है हरा भरा हो जाता है। तो बुध और सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में होने से ये आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। आपके सुख सुविधाओं का लगातार इंक्रीमेंट होगा और 7.5 का जो बढ़ता हुआ प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा, जिससे आप अपनी परफॉर्म को बेहतर कर पाएंगे। अपने पैतृक विरासत को बेहतर बनाने में आपको सफलता मिलेगी और सूर्य बृहस्पति ग्रह का गोचर का भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि 7.5 के बाद भी आप जुलाई के महीने में भाग्य के उदय का अनुभूति कर पाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट से आपका मनोबल बढ़ेगा और मंगल का गोचर भी सिंह राशि में होने के कारण से पूरे जुलाई के महीने में, यानी कि 28 जुलाई तक लगातार मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल का गोचर आपके लाभस्थ दृष्टि पड़ने के कारण से आपकी आमदनी का भी लगातार विस्तार होगा। हालांकि मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी तो थोड़ा खर्चों का भी तनाव रहेगा, पर यदि आमदनी आपकी मजबूत होगी तो खर्चों से आपको दिक्कत नहीं होगी, दिल खोल के आप खर्च कर पाएंगे। इस माह में आपको थोड़े से अपने एग्रेशन से बचना चाहिए, अपनी उत्तेजना को शांत रखनी चाहिए। आसपास के लोगों के साथ संतुलन बना रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घर परिवार से आप दूर जा सकते हैं। ये समय आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जुलाई के महीने को, जुलाई के महीने में कुछ नई पारी की शुरुआत करने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों का एक ऐसा ट्रायंगल प्रभाव आपके जीवन में बनता है जो कि आपके जीवन को एक बेहतर ग्रोथ के ऊपर लेकर के आगे बढ़ता है। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस पूरे महीने में 7.5 ही एक आपके लिए माइनस पॉइंट है और 7.5 का मतलब होता है कि शनि देव चंद्रमा के आसपास गोचर करते हैं तो 7.5 का प्रभाव बनता है। तो चंद्रमा का जो संबंध है वो आपके मन से है। मन को आपको संतुलित करना है। मन को शांत रखने के लिए भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए और अपने उद्वेग, क्रोध, एग्रेशन में आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगा। इस समय में पूरी सुलझी हुई निर्णयों से आपको लाभ होगा और उत्तेजना भरा कोई भी डिसीजन जो होगा वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो माता रानी की, लक्ष्मी माता की उपासना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और मानसिक शांति के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना
लगातार निरंतर अपने जीवन के रूटीन में आपको जोड़ लेना चाहिए। शिव जी की उपासना आपके लिए आपके बढ़ते मनोबल को निरंतर आगे बढ़ने में, आगे उसको बढ़ाने में आपको सहयोग करता है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपके उनके भक्ति में यदि आपका मन लगता रहे निरंतर, तो आप समझिए कि आपका भाग्य आपके साथ काम कर रहा है। और यदि उनके भक्ति में मन न लगे तो आप अपने भाग्य की परसेंटेज डाउन कर सकते हैं, यानी कि भाग्य आपका काम नहीं कर रहा है। तो भाग्य काम कर रहा है, इसका निरीक्षण परीक्षण आप स्वयं कैसे करें, तो शिव जी की भक्ति के माध्यम से आप इसको एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। भोलेनाथ की भक्ति जो है वो किसी भी मनुष्य प्राणी को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्णता में सहयोग करता है और बड़े से बड़े संकट से लड़ने की ताकत देता है। साढ़े साती भी एक संकट के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। शनिदेव के वक्री होने से तमाम फैसिलिटीज आपके जीवन की बदलेंगी, पर साढ़े साती का असर तो आप मान सकते हैं, वो रहेगा ही रहेगा। यदि और विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या फिर जीवन में आगे बढ़ने के सटीक मार्ग का निर्णय चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप अभी इसी वक्त अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको आपके सवालों को, आपके जन्म कुंडली के विश्लेषण को निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।